बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही हैं और रहेंगी। गुमराह गिरोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसलत नहीं करने देंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं। पाक फौज कभी नहीं हारेगी, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। It is so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसाऊन फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़उ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। We don't agree with their interpretation of religion. इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने, whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। बानी को पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं, उनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासत होती रहेगी, अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कल अमन अमान के लिए उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। चाहते हैं कि तमाम सियासी लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
دیکھیں سیاست تو ہمیشہ گرم رہتی ہے، سیاست ٹھنڈی ہو جاتی ہے سیاست ختم ہو جاتی ہے، تو سیاست کو تو گرم ہی رہنا چاہیے، اور اگر سیاست گرم نہیں ہوگی تو آپ کے چینل کیسے چلیں گے؟ تو چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل ہے، عید کے بعد پروگرام ہے، تو رمضان روزے خیر سے گزار لیں، باتیں کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے عید کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے ایسٹ ہیں، ان کو جو سیکیورٹی چاہیے ان کے جو ہے ضرورت کے مطابق وہ دی جائے۔ جہاں تک امن و امان کی بات ہے، دیکھیں یہ امن و امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ جہاں تک صوبے کی امن کی بات ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کل میں نے علماء اور مشائخ کی کانفرنس گورنر ہاؤس میں بلائی ہے امن و امان کے لیے۔